डिसेबल प्लीज स्पेयर योर मास्टर का इस एपिसोड का स्टार्ट वही से होता है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड के स्टार्ट में हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, हिडन टास्क कंप्लीट। हमारे होस्ट को मिलता है रिवॉर्ड के रूप में 500 मेरिट पॉइंट। को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, वाह फाइनली मेरे मेरिट पॉइंट प्लस तो है पॉजिटिव हुए। अब बारी है मेरे 5th डिसेबल के लॉयल्टी चेक करने का। छुटकी भी अपना काम खत्म करके अपने हथियार को जैसे अंदर दिए उसके पीछे आती है, सिंगर इज दैट यू। हमारी छुटकी उस आवाज को सुनकर रोने लगती है। उसी समय मदर फिर कहती है, इट्स यू, ये सही में तुम हो। उसी समय वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, सिंगर मेरे 5th डिसेबल इस मौत यहाँ की मेमोरी के अकॉर्डिंग मेरे 5th डिसेबल को अपने फैमिली से पूरी तरह से कट ऑफ कर देता है। उसे मिलने का कोई भी अधिकार नहीं था अपने फैमिली से। है मेरे डिसेबल, अगर अगली बार तूने मेरी इजाजत के बिना या मैंने तुम्हें पकड़ लिया अपने मैसेज अपने क्लैन को सीक्रेट मैसेज भेजते हुए, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँ बल्कि तुम्हारे पूरे इंटायर क्लैन को वाइप आउट कर दूं, उसे पूरा खत्म कर दूंगा। इज दैट क्लियर? मास्टर मैं समझ गई। वो बहुत गुस्सा एंड रो रही होती है, रोरी प्रेजेंट में आती है। नो वंडर मेरी 5th डिसेबल ही मेरे से ज्यादा लॉयल रहती है, हमेशा मेरे ज्यादा लॉयल रहती है। इसके पास कोई चारा नहीं, ये ज्यादा मेरे पास आ सकती है, मुझे एसएनएस कर सकती है। किस साले मर तूने मुझे पहले से दूर रखा, मर। इसकी सोच को देखकर हमारे मेन कैरेक्टर अपनी सोच को देखकर उसकी फट लगती है। नहीं ऐसे मत करो, चलो शांत हो। अपने डिसेबल के कंधे पर हाथ है और कहती है, मेरे डिसेबल प्यारे डिसेबल सुनो पहले तुम सेक्ट में ऑफिस आने की इतनी कोई भी जरूरत नहीं है। तुम अपने टाइम कर सकती है, तुम अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकती हो, अपने आराम से टाइम स्पेंड कर सकती है, इसलिए मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। क्या मास्टर रियली में क्या मैं रुक सकती हूँ? हाँ मैंने पहले तुमसे कहा था कि तुम इस पूरे वर्ल्ड से अपने कट ऑफ कर दो, किसी से भी ताल्लुकात मत रखना। यह सब मैंने इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता था तुम्हारी कैलकुलेशन को। मैं तुम्हारे कैलकुलेशन में कोई बाधा नहीं लाना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे वो कहा। इस टाइम 35% लॉयल्टी आपकी 5th डिसेबल की। तो देखकर हमारा उसकी और तारीफ करता है। लेकिन अभी मैंने तुम्हें इस बैटल में लड़के देखा, इसलिए मुझे जरूरत है कि मैंने नोटिस किया कि तुम्हारा प्रोग्रेस बहुत अच्छे से आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ यहाँ पर रेस्ट करने का, थोड़ी देर रेस्ट करने का। उसकी लॉयल्टी 40% होती है, लेकिन उसकी दोनों डिसेबल बहुत खुश होती है कि इसको टच चुक रहा है। तो सोचती है, क्या मास्टर ने मेरे प्रैक्टिस के लिए ये सब किया? क्या मैं इस पूरे समय मास्टर को गलत समझती थी? क्या मैंने मास्टर को गलत समझा? वो कहती है, डिसेबल अपने मास्टर को थैंक यू करते हैं। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। उसकी लॉयल्टी 50% हो जाती है। कहता है, जाओ अपने फैमिली के पास वापस जाओ और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करो अपनी फैमिली के साथ। तुम्हारा हक इसमें। 5th भागते जाते हैं, मॉम फादर मेरी बच्ची। वो दुनिया थे, मेरी बच्ची सिंगर, मेरी बच्ची। उन सभी का रियूनियन होता है। मॉम मेरी बच्ची। तो देखकर मरमी के रखता है, चलो यार मेरे 5th डिसेबल लॉयल्टी बहुत बढ़ चुकी है, मेंटेन हो चुका है और इसमें कोई गड़बड़ नहीं होने वाला है। उस फैमिली रियूनियन को देखकर वही बॉय सोचता है, कहा जाता है कि यह लू मोतियान एकदम वायलेंट पर्सनालिटी के एकदम खतरनाक है और दूसरे को बिना वजह किल करते जाता है। लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक यह तो ऐसा नहीं है। यह तो बिना किसी कारण के किसी भी इनोसेंट पीपल को किल नहीं करता। यह क्या तो अपने किसी भी काम पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता और अपनी ट्रू ताकत को, अपने ट्रू स्ट्रेंथ को छुपा रखता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसके एनिमी ने इसके इस पूरे नाम को बर्बाद किया है? चलो इसको छापो, इस डीमन की एनिमी को, इस डीमन की को हम इस बर्बाद करने उसके ऊपर रूमर्स फैला देंगे। नो मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक यह मूर्तियां कोई ऐसा पर्सन नहीं, इसके पास तो एक्सपर्ट है डोमेन एंड विजडम में। लेकिन लेजन कहते हैं कि विजडम और डोमेन जिसके पास होता है वो एक ग्रेट पर्सन होता है, एकदम फूल की तरह, दुनिया को एकदम फूल की तरह दिखाई देता है, एकदम कल की तरह दिखाई देता है। लेकिन इस जैसे ग्रेट विजडम को मेरे जैसा एक मामूली वाला कैसे समझ पा रहा है? ऐसे इस समय सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर एक नोटिफिकेशन देता है और उस नोटिफिकेशन को देखकर हमारे मेन कैरेक्टर अपने मेल डिसेबल देता है, ए क्या ये मुझे सस्पेक्ट कर रहा है, मतलब रिस्पेक्ट कर रहा है? और उसकी आंखें, मास्टर मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेन कैरेक्टर उसे उठी आती है। बाय द वे यह भी मेरा डिसेबल, इसलिए इसकी भी लॉयल्टी दोबारा चेक कर ली जाए। चलो फिर से तुम्हारी लॉयल्टी चेक होगी। लू हैंग भाई के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, मैं जरूर मेरे अंदर कुछ न कुछ बदलाव दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन यह ऐसा नहीं है। मैं अपने डिसेबल के बिहेवियर को पहले समझ गया था और उससे बातचीत करके इससे सभी मामलों को निपटा दिया। मैं हमेशा अपने डिसेबल के पक्ष में रहता हूँ, उसको हमेशा सपोर्ट करता हूँ। यस मास्टर, यह डिसेबल आपकी समझ गया, बातों को समझ गया। ये दोनों डिसेबल कहते हैं, अब ज्यादा खुश मत हो, मास्टर से कह रहे कि वो हमारे साथ रहते हैं, हमेशा लॉयल रहते हैं, हमारी सेवा करते हैं। तुम सही कह रही हो, तुम साले ज्यादा आगे मत बढ़ो, ठीक है ना? ठीक। और मेन कैरेक्टर सिस्टम को देखकर कहता है, अरे यार अभी भी इसकी लॉयल्टी 45% है, अभी भी इसकी 55% लॉयल्टी किंगडम को है। जल्द से जल्द मुझे इस लॉयल्टी को अपने पास लाना होगा। बेटर रहता था कि जब उन सभी हॉर्स बंडल्स से निपटने के बाद सभी इंटायर एंड जी फैमिली ने एक्सप्रेस किया अपना ग्रेटिट्यूड हमारे लू हैंग के प्रति। जी फैमिली के हेड, मतलब हमारे 5th डिसेबल के हेड ने घुटनों में आकर हमारे मेन कैरेक्टर हमारे लू हैंग के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड शो किया, उसके प्रति झुके, उसके सामने झुके। मैं कहता कितने उठ
उड़ जाइए उड़ जाइए, इतना प्लाट होने की जरूरत नहीं। जिसमें अपने डिसेपल का टीचर हूँ, इसलिए आपको मैं ऐसा झुकने नहीं दे सकता, इसलिए उड़ जाइए। और मेरे प्यारे डिसेपल, अगर फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी चीज की जरूरत हो, तुम सिर्फ अपनी मैसेज भेज देना या मुझे कह देना, मैं तुम्हारे हर इच्छा को पूरी करूंगा। ठीक है मास्टर, आपकी यह डिसेपल आपकी इस काइंडनेस को याद रखिए, तभी वो वहाँ पर उठकर थैंक यू सिस्टर हमारा वही ग्रेट करता है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू ग्रेट काइंडनेस दिखाने के लिए हम पर, थैंक यू हमारा वही ग्रेट करता है। नाइस अच्छा मिला। इस सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, एडमायर ईस्ट एंटायर टाइम आपको एडमायर के इसीलिए आपको मेरिट पॉइंट इंक्रीज होता है। वाह मेरा मेरिट पॉइंट रैपिडली इंक्रीज हो रहा है फिर से। वो हमारा लू है कैसा है। मेरे डिसेपल यहीं पर 2-4 दिन रुक जाओ, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तब तक रुक जाओ तुम। मैं पहले अपने डिसेपल और हमारे ब्रदर सिस्टर के साथ वापस जाता हूँ। बाय। लेकिन मास्टर आप यहाँ पर रुक जाइए ना, कुछ दिन रुक जाइए, मुझे अपनी सेवा पानी करने का मौका दीजिए। हमारे इंटायर ट्राइब में बहुत अच्छा मिलता है, आप उस खाना को चेक कर दीजिए प्लीज मास्टर, प्लीज अपनी सेवा पानी करने का मौका दीजिए। की बातों को सुनकर वो दोनों बहुत मिर्च लगती है। फर्स्ट कहती है, क्यों आज मेरे 5th सिस्टर के साथ गलत क्या है? मुझे एकदम स्ट्रेंज फील हो रहा है, मुझे इस एटमॉस्फेयर में इस पार्टी में बहुत स्ट्रेंज फील हो रहा है। हाँ सिस्टर तुम सही कह रही हो, जब भी मैं मास्टर के फेस को देखती हूँ उनका फेस हमेशा कोल्ड हार्टेड रहता है, लेकिन आज सिचुएशन कुछ अलग है। हमारा मास्टर का फेस एकदम जेंटली एकदम सॉफ्टनेस से भरा हुआ है। आज गड़बड़ क्या है? मास्टर अपने डिसेपल के सिर पर पेट करते हुए कहता है, मेरे डिसेपल अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है यहाँ पर कल्टिवेशन करने की तो मत करो, तुम हमारे माउंटेन वापस आ जाओ या ना हो, तुम्हारी इच्छा है। अगर तुम वहाँ पर आते हो फिर भी मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा कल्टिवेशन के लिए, इसलिए तुम्हारे जो इच्छा तुम वो कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूंगा किसी भी बुरी चीज करने के लिए। तो ये हमारे मेकअप सिस्टम से आपके डिसेपल का अपने 5th डिसेपल का लॉयल्टी 65% हो चुका है। हमारे मेकअप कहते हैं, वाह मेरे पास भी hundreds of thousands से भी ज्यादा स्पिरिचुअल पॉइंट है, मेरिट पॉइंट है मेरे बॉडी में। हाँ अभी मेरे बॉडी में 1000 स्पिरिचुअल पॉइंट है मेरे बॉडी में। वाह अच्छा हुआ। मैं इसे मेरिट पॉइंट को अपने लॉटरी में लगाऊंगा और ग्रेट प्राइज जीतूंगा। चलो शायद इस बार मेरा बाइसाइकिल एक मोटरसाइकिल बन जाए, एक बुलेट बन जाए, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर का समझ गए ना। चलो मेरे डिसेपल मैं वापस आता हूँ, बाय। ठीक मास्टर आप जाना चाहते तो आपने डिसाइड कर लिया तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर छोड़ने आ सकती हूँ। एक बार थैंक यू मास्टर हमारी मदद करने के लिए, शुक्रिया। कहते हैं फेयरवेल एंड सिस्टर। हाँ चलो फेयरवेल। चलो मेरे डिसेपल सभी शिप में बैठ जाओ। वो सभी शिप में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। जाने के बाद 5th की मॉम बोलती है, सेंग मेरी बच्ची यू डिमोनिक हेवनली सिस्टर, ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि उन सभी लेजेंड ने कहा था, ये तो उससे बिल्कुल डिफरेंट लगता है। हाँ मम्मी शायद हो सकता कि वो लेजेंड गलत हो गया, हमारे मास्टर अभी भी परिवर्तन आए हैं। वो समझती है मैंने हमेशा ही अपने मास्टर को गलत समझा, हमेशा ही उसे मिसअंडरस्टैंड किया, उसे गलत समझा। अगर ऐसा हो सकता कि मैं अपने मास्टर के साथ डुअल कंडीशन कर पाती तो ये बहुत रेट होता, या इस छोटे से डिसेपल के लिए तो ग्रेट लक होता, एकदम बेस्ट लक होता। चलो ठीक है भविष्य में इसके बारे में सोचेंगे। अभी सीन हमारे मेन कैरेक्टर की शिप की तरफ शिफ्ट होता है। वह अपने शिप के साथ अपने सेट में आ गया होता है। फिर वो अपने शिप से उतर कर ऐसा भागता कि उसकी बीवी को किसी दूसरे ने भगा ले जा रहा है। वो अपने रूम में जाकर कहता है, सुनो मुझे अर्जेंट मैटर है, इसलिए कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस टीचर की बात सुनोगे ना, इस मास्टर की बात सुनोगे ना, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे मेरे प्रैक्टिस के माहौल में। ठीक है मास्टर हम नहीं करेंगे। वह दरवाजा बंद करता है और रूम के अंदर में सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है। और इसमें मेरिट पॉइंट को कहाँ पर चेक करना चाहते हैं, किस चीज को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। और मैं कहता है सिस्टम मैं आ रहा हूँ, तेरे लेने में आ रहा हूँ, तेरी बजाने में आ रहा हूँ, आई एम कमिंग सिस्टम। सिस्टम वहाँ पर लॉटरी ड्रॉ स्टार्ट करता है। लॉटरी ड्रॉ आ गया। पोस्ट के मुताबिक यहाँ पर लॉटरी ड्रॉ सिस्टम इंस्टॉल होता है, ऐड होता है। वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द प्राइस बहुत यूजलेस रिचुअल स्टोन एंड ह्यूमन टेम्पल पील है, ये मेरे किसी काम की नहीं। ओनली जहाँ पर गोल्डन एज है वहीं पर मेरा ग्रेट गोल्डन एरिया होगा, वहीं पर मुझे मोस्ट एक्सपेंसिव चीज मिलेगा। मेरे पास अभी करेंटली 1500 मेरिट पॉइंट, इसलिए मेरे पास बहुत पॉइंट है। मैं इसमें से लगभग 50 बार स्पिन मार सकता हूँ। चलो स्पिन मारना स्टार्ट करो। लॉटरी के बटन स्टार्ट करता है। पहला स्पिन, चलो स्टार्ट हुआ लॉटरी। घूमना स्टार्ट होता है। उसे कहता है लग जा मेरे कॉइन, लग जा, मुझे एक ग्रेट मार देना, कम ऑन। लेकिन इस समय वो कांटा गोल्डन में रुक रहा था, तभी उसी और मैं कहता वाह गोल्डन पहली बार गोल्डन, लेकिन वो गोल्डन में न रखकर दूसरे स्थान में जाता है। जब मेरे स्टोन मिल गए यार मेरे 30 पॉइंट पर पास हो गए। कांग्रेचुलेशन होस्ट को ऑप्शन मिलता है 2 पीस ऑफ टॉप क्वालिटी मेरिट स्टोन, स्पिरिचुअल स्टोन। तो ठीक है यार मेरे पास अभी भी 49 चांस है, इससे मार कर देखें। कांग्रेचुलेशन आपको ये मिलता है, कांग्रेचुलेशन आपको ये मिलता है। होस्ट पूरे तरह से नाराज होता है, सदमे में बैठता है। मेरे पॉइंट्स कहाँ
गए। आधे घंटे बाद का सीन दिखाया है। आउटसाइड में वही मास्टर बाई वहाँ पर उस रूम की निगरानी कर रहा है और झाड़ियों के पीछे और मेन कैरेक्टर की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिसाइपल होती है। उनमें से कहती है मास्टर फिर से इस बात हम एंट्री मार लेके, हाँ सिस्टर आजकल मास्टर को क्या हुआ कि वो बात में बार बार जाते हैं हाउ क्यूरियस। और हमें उन तीनों को दिखाता है। मैं सही मास्टर को देखना चाहती हूँ, मास्टर की एक्सट्रीम बॉडी को, एकदम एक्सट्रीम इनविजिबल बॉडी को देखना चाहती हूँ। कहती है मैं मास्टर की एकदम वीक बॉडी, एकदम सिगरेट बॉडी भी देखना चाहती हूँ, उनके मेन पार्ट को देखना चाहती हूँ। कहती है लेकिन मैं देखना चाहती हूँ मास्टर के सीक्रेट चेंजिंग रियल्म ऑफ कल्टिज्म को देखना चाहती हूँ। उनकी आवाज को बाइस सुनकर उधर देते जैसे मुड़ता है वो सभी देखते हैं। वो उसने मैं देख लिया, चलो छुप जाओ। ऐसा सोचता है यह सभी फीमेल डीमन मेरे मास्टर ने किन फीमेल डीमन को यहाँ पर ला लिया है। यह सही बहुत समस्या पैदा करती है, न जाने मेरे मास्टर ने इससे कैसे निपटा होगा। इसी के साथ हमारे ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। और मैं जानता हूँ कि इस एपिसोड के आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन इसके बाद के एपिसोड प्रॉपर टाइम पर आ जाएंगे।